हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, अब तक आपने फर्स्ट लेक्चर को देख लिया होगा, समझ लिया होगा। थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी कि हाँ सर एग्जैक्टली हमें करना क्या है। ये बात थोड़ी सी, हम नहीं कह रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया, बट थोड़ी बहुत तो बातें आपको समझ में आई है ना। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम जो है केवल हम एरिया निकालते थे पर्टिकुलर किसी एक कर्व के थ्रू, है ना। हमारे पास केवल एक कर्व होती थी और हम उसके थ्रू ये कर्व जितना भी एरिया कवर किया है ना, वो ये कर्व जो है ना वो जितना भी एरिया कवर किया वो या तो ऐसे एरिया कवर करेगा या फिर वो ऐसे एरिया कवर करेगा। ठीक है, इस तरीके से भी एरिया कवर कर सकता है। तो ये जितना भी एरिया कवर किया था हमने, वो हमने एरिया निकालना सीखा। ओके, नाउ अब क्या है यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है एनसीईआरटी 8.2.1 का। ओके ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड अ लाइन। ओके, दैट मीन्स अब आपके पास एक कर्व होगा। देखो पिछली बार भी सर कर्व था, सर यहाँ क्या नया नया क्या आ गया, अब यहाँ नया आगे बचे आपके पास एक लाइन भी होगी, यानी कि उस कर्व को कोई लाइन भी क्या कर रहा होगा, एक कंप्लीट कर रहा होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मेरे पास ये एक पैराबोला है, ये क्या है, पैराबोला भी हम बात करेंगे पैराबोला की। तो अब ये एक कर्व तो है, तो भाई ये इतना पूरा एरिया। अब साथ ही साथ ये बोल देगा कि चलो यहाँ से एक लाइन जा रही होगी। अभी इस लाइन का कुछ बोलेगा कि y इज इक्वल टू समथिंग 0, x इज इक्वल टू 0, कुछ भी ऐसे ही करके बोल दिया। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस लाइन है ना, ये जो लाइन दिख रही है और ये जो हमें ओके देखो आप समझ रहे हो, हमने कहा सर ये लाइन है और ये कर्व, तो इस कर्व लाइन और कर्व के बीच में ये टोटल कितना एरिया कवर कर रहा है, हमें ये निकालना है। तो अब देखो हमने कहा सर इस टाइप के बेसिकली क्वेश्चन में आपको अब तीन चीजें नहीं, चार चीजें जाननी होंगी। बेसिकली तीन चीजें कौन कौन सी देखो, तो हमने कहा सबसे पहले हमारा जो देखो कर्व एंड लाइन की बात करें तो कर्व देखो हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा। मे भी हमारी जो कर्व होगी क्या होगी, फर्स्ट कर्व। बात समझो, बात समझना ध्यान से। देखो फर्स्ट आपकी जो कर्व हो सकती है वो हो सकती है बाउंडेड बाई, मतलब रीजन जो भी आपका बाउंडेड होगा, रीजन बाउंडेड बाई ये चीज। चलो यहाँ से देख लो, फर्स्ट है ना, फर्स्ट चीज हम देख रहे हैं कि रीजन बाउंडेड बाई क्या हो सकता है, ए लाइन एंड ए सर्किल। ओके, एक लाइन और एक सर्किल के थ्रू हमारा वो रीजन क्या हो सकता है, बाउंडेड हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हमारे पास एक लाइन हो सकती है और एक पैराबोला हो सकती है। क्या हो सकती है भाई, लाइन एंड पैराबोला। समझते हैं, टेंशन नहीं लेना, एकदम नहीं टेंशन लेना। पैराबोला, ओके पैराबोला क्लास 11th हमने पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन हो सकती है, हमारा जो रीजन जो बाउंडेड हो सकता है वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है हमारे एलिप्स से। ठीक है, लाइन एंड एलिप्स, लाइन एंड एलिप। ओके, तो लाइन एंड एलिप्स से भी हमारा एलिप्स, लाइन एंड एलिप्स से भी हमारी क्या हो सकती है, कोई भी हमारा रीजन जो है बाउंडेड हो सकता है। समझ रहे हो, जैसे मान लो ये ऐसे बना दिया, बोल दिया कि ये एक एलिप्स है और बोल दिया कि यहाँ पर ऐसे एक लाइन है, समझ गए। तो बोलेगा कि चलो ये जो हमारा कर्व है और ये जो लाइन है, तो इस कर्व और लाइन के बीच में ये टोटल कितना एरिया कवर किया, ये चलो एरिया कैलकुलेट करके बताओ। आ रही है आपको बात समझ में। तो यहाँ से आपको अब देखो लाइन तो हमारा कुछ भी भाई, लाइन जैसे कोई भी एक इक्वेशन देगी तो इक्वेशन का आप लाइन तो ड्रा कर सकते हो ना, किसी भी इक्वेशन की हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। नहीं ड्रा कर सकते हो तो उसकी भी टेंशन नहीं लेना, हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो लाइन तो ठीक है, हमें लाइन का तो हम इक्वेशन ड्रा कर लेते हैं, क्लास 9 10 में ये चीजें हमने पढ़ी थी, कोई बात नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं आता है तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे। तो अब मेरा यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा कि हमें यहाँ से कुछ कर्व के हमें कुछ जो है इक्वेशन समझने पड़ेंगे। जैसा सर्किल है तो सर्किल का मैंने आपको इक्वेशन बताया था इसके पहले वाले वीडियोस में, ठीक है। उसके बाद पैराबोला है, उसके बाद एलिप्स है। तो हम बात करेंगे यहाँ से पैराबोला की और एलिप्स की। तो पैराबोला हमारे बेसिकली चार टाइप के होते हैं, है ना। चलो देखो धीरे धीरे हम ना इन दोनों की हम क्या करते हैं, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या पैराबोला में हमें क्या चीजें समझनी होंगी, ठीक है। और एलिप्स के से रिलेटेड, एलिप्स को भी हमने पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बट कोई नहीं, फिर से एक बार जल्दी से देख लेंगे। बट यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्या, पैराबोला। तो हम यहाँ पे जल्दी से पैराबोला को देख लेते हैं कि क्या है ये चीज पैराबोला, मतलब पैराबोला की इक्वेशन क्या चीज है। देखो बच्चे, अगर हम बात करते हैं पैराबोला की, ठीक है, तो पैराबोला सिंपल आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो। जैसे आप किसी पत्थर को फेंक रहे हो, है ना, तो वो पत्थर का जो पत्थर जो फेंका है, तो मतलब जो भी उसने मोशन ट्रेवल किया, ठीक है, वो एक पैराबोलिक हमारा क्या होता है, एक कर्व टाइप से हमें मोशन मिलता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला कहते हैं। तो बेसिकली अब हम इसको बुक में अगर हमें समझना है, अगर बेसिकली हमें अगर समझना है तो देखो हमने कहा था पैराबोला हमारे कुछ इस टाइप से होते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि ये चीज थी और ये चीज, ओके ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पैराबोला, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें हमें समझनी होती है। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता है, क्या होता है भाई, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है।
उसके बाद ये जो होता है ना, ये बीच का जो टर्म होता है, ठीक है ना। अब ये पैराबोला यहाँ से भी ऐसे भी हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था, तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये हमारा होगा वर्टेक्स। क्या होगा भाई? वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स होगा। और यहाँ पे पैराबोला का एक मेन पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं फोकस। फोकस इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फोकस। ओके, इसे फोकस कहते हैं, और ये हमारी एक्सिस है ना। तो कुछ बेसिक सी बातें हम लोग इसके बारे में समझेंगे। अब ये हमारे चार टाइप, ये हमारे चार तरीके से भी बन सकते हैं, देखो, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें बेसिकली आपको उनका इक्वेशन याद रखना है और कुछ बेसिक से आपको टर्म्स याद रखना है, वो सारी चीजें देखो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमारा देखो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना पैराबोला का, वो बेसिकली चार तरीके से हो सकते हैं। पहला देखो क्या हो सकता है, मान लो हम बात करते हैं फर्स्ट की, ध्यान समझना, ठीक है। तो हमारी कुछ एक ये हो सकता है, जैसे हमने कहा ये है ना, ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक पैराबोला है। ओके, और यहाँ से हमारी क्या होगी, ये हमारी एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारी क्या होगी, फोकस होगी। देखो अब ये फोकस हमारी कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे, बात समझना, फोकस हमारी कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप कैसे लोगे, ए लोगे, और वाई में कोई भी आपने डिस्टेंस चली है नहीं, तो इस फोकस का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पैराबोला के लिए, वो कितना हो जाएगा, a,0, क्योंकि अपने y में कोई भी डिस्टेंस नहीं चली है, सिंपल, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होता है, y² = 4ax। क्या होता है, सिंपल सा इसका, इस वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो ये कैसे याद रखना, बड़ा आसान होता है। हम कहते हैं कि अगर हमारा पैराबोला का जो मुंह है ना, अगर वो x एक्सिस की तरफ है, दैट मीन हम लेंगे 4ax, समझ गए, x एक्सिस की तरफ है, और ये अटैच किससे है, y एक्सिस से, दैट मीन्स y² = 4ax, ठीक है। दूसरा देखो, इसका जस्ट हम अपोजिट बना ले, कैसे, मान लो हमने कहा भाई ये था मेरे पास, ये कुछ ऐसे हो गया, आ रही बात समझ में आपको, ये कुछ ऐसे हो गया। तो अब देखो, अब यहाँ से यहाँ मान लो यहाँ पर आपका अगर फोकस वाला होगा पॉइंट, तो आप इस फोकस को अब क्या लोगे, -a,0 लोगे, क्योंकि आपने डिस्टेंस कैसी चली है, माइनस में, और ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। इस केस में अब हमारी जो पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y² = -4ax। देखो यही इंपॉर्टेंट होता है कि बात समझ गए, जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो पैराबोला का मान लो कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपको पैराबोला एग्जैक्टली बनाना किस तरीके से है, इस तरीके से बनाना है या इस तरीके से बनाना है। तो ये बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इसके इक्वेशन पर। अगर आप देखोगे कि y² = -8ax -6a समथिंग, अगर इस तरीके से दिया हुआ है, तो आपका पैराबोला का शेप कुछ इधर की तरफ होगा, प्लस में दिया हुआ है तो इधर की तरफ होगा। क्लियर है बात, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना पैराबोला को समझे आप फिगर नहीं बना सकते, और फिगर ही नहीं बना पाओगे तो फिर आप एरिया ही नहीं निकाल सकते। अब ऐसी बात है, बहुत आसान है, बस समझते चलो, डिफिकल्ट नहीं, एकदम नहीं डिफिकल्ट समझना है, बहुत ही इजी है, सिंपल। आपने ये क्लास 11th में पढ़ी है, कोई क्या दिक्कत है बताओ, ये चीज कुछ नहीं यार, ठीक है। देखो क्या, इसको याद ही तो करना है ना, और क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ, ये है ट्रिक भी तो हम आपको बता रहे हैं भाई। देखो इस तरफ, अब इसकी जो पैराबोला की जो मुंह है वो किधर की तरफ है, वो खुली हुआ है, -x की तरफ खुली, दैट मीन्स माइनस का 4x, और y² = 4x हो गया, ठीक है। अच्छा, दो और कंडीशन देखो, आप खुद से विजुअलाइज कर सकते हो, क्या क्या हो सकता है, सोचो। अब हमारी जो पैराबोला होगी वो मान लो ऐसे ऊपर की तरफ होगी, इस तरफ होगी, और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है। इसमें अब हम क्या लेंगे, y = -a लेंगे, है ना। वो फिलहाल नहीं जानना है आपको, जाने दो। तो अब देखो, अब इसका जो फोकस होगा वो कहीं यहाँ होगा, तो आपने अब कौन सी डिस्टेंस, अब ये जो फोकस है वो कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है, y एक्सिस के अलॉन्ग है, ऑब्वियस सी बात है, ये y एक्सिस है ना हमारी, ये y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, तो ये y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो देखो क्या x एक्सिस में आपने कोई भी डिस्टेंस चली नहीं, यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस चली नहीं, y एक्सिस में कितनी चली, मान लो अब y एक्सिस में हम चलेंगे क्या, b। ओके, सो इस केस में हमारा देखो, सॉरी इस केस में हम ए ही लेते हैं, सॉरी इस केस में भी हम क्या लेंगे, ए ही लेंगे। तो हमारे देखो कितना हो जाएगा, हमने एक्स एक्सिस में कोई भी डिस्टेंस, हमने एक्स एक्सिस में कोई भी डिस्टेंस नहीं चला है, दैट मीन्स 0, वाई एक्सिस में हमें कितना डिस्टेंस चला, ए, तो 0, क्लियर है, 0, ओके। तो अब इस वाले पैराबोला का देखो इक्वेशन क्या होगा, देखो अब ये जो आपकी पैराबोला है ना, इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन से एक्सिस के अलॉन्ग ओपन है, वो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो दैट मीन्स 4ay लेंगे, क्या लेंगे, 4ay = क्या हो जाएगा, x²। सो x² = क्या हो जाएगा, 4ay, इस वाले के लिए सिंपल, जिस भी एक्सिस के अलॉन्ग उसका मुंह खुला होगा, ठीक है, हम 4ay ले लेंगे। अगर एक्सिस के अलॉन्ग खुला है, x एक्सिस के अलॉन्ग अगर खुला है तो 4ax ले लेंगे, y एक्सिस के अलॉन्ग खुला है तो 4ay ले लेंगे, और उसके जस्ट अपोजिट x² लेंगे। किस वाले, ये इसका जो वर्टेक्स है, हम ये देखेंगे कि इसका वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होता है ना, ये वर्टेक्स का कौन सी एक्सिस से अटैच है, तो भाई x एक्सिस से अटैच है, दैट मीन्स x²। कौन सी एक्सिस की तरफ इसका मुंह खुला है, y एक्सिस, दैट मीन्स 4ay। क्लियर है, चलो आप एक और बना लो, फोर्थ वाला बना लो, क्या हो जाएगा, ये होगा, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है। फिलहाल डायरेक्ट्रिक्स से आपको नहीं मतलब है, देखो इस केस में डायरेक्ट्रिक्स आपका कितना होगा, y = -a हो जाएगा, क्लियर है। चलो फिलहाल जाने दो। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, फोकस होगा,
फोकस है। तो अब देखो, अब ये फोकस देखो, अब ये हमारी भाई वाई एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक की हमारी माइनस की वाई एक्सिस है, यानी कि माइनस का एक्स डैश, सॉरी माइनस का वाई डैश होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने वाई में कितनी डिस्टेंस चली है, माइनस से। अच्छा, एक्स में आपने कोई भी डिस्टेंस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, क्या एक्स में आपने कोई भी डिस्टेंस चली नहीं, देखो जीरो पर ही तो है आप, है ना, जीरो पर ही हो ना आप अगर मान लो यहाँ पर होते तो हाँ फिर हम एक्स में कोई ना कोई डिस्टेंस चलते, बट फिलहाल अभी कहाँ पर हो आप अभी एक्स एक्सिस में अभी आप जीरो वाले रेफरेंस पॉइंट पर हो। तो हमने कहा सर वाई में हमने कितनी डिस्टेंस चली है, माइनस है, एक्स में कितनी डिस्टेंस चली जरूरी। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, मैंने आपको कल ही बताया था, हमेशा याद रखना चाहिए कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स में आपने कितनी डिस्टेंस चली, जीरो, वाई में आपने कितनी डिस्टेंस चली, माइनस का एक, तो ये हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस का एक। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे 4 पैराबोला हैं। देखो बिना पैराबोला का फिगर बनाए आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते, समझ लो ना, बहुत ही इजी सी चीज है ये, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लेना, सिंपल। पहले आप इन 4 पैराबोलास को जो है आप अपने अच्छे से देख लो, ओके। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने एलिप्स की। ना देखो बच्चे, बात करते हैं एलिप्स की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एलिप्स का बेसिकली हमारे पास हमें जो एलिप्स के बेसिकली 2 शेप मिलेंगे, है ना। एक हमें मिलेगा ये वाला शेप, ठीक है, समझो ध्यान से। तो इसमें ये वाला शेप देखो, इस वाले शेप का जो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो क्या होगा, हम ये कहेंगे ए एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। और देखो इसमें क्या है कि ये वाली हमारी जो साइड होगी इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं 2a, ओके, सॉरी एक मिनट इधर ऊपर बना लेते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी कहलाती है 2a, और यहां से ये देखो ये जो है ना, यानी कि यहां से और ये यहां तक की डिस्टेंस हमारी कहलाती है 2b, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको जो a की वैल्यू है वो b से आपको बड़ी दिख रही है, ओके। देखो जिसे हम इसे हम माइनर एक्सिस बोलते हैं, इसे मेजर एक्सिस बोलते हैं ना। ये हमारी माइनर, इस वाले के लिए ये हमारी माइनर एक्सिस है और ये हमारी मेजर एक्सिस है। अब देखो क्या होता है कि जो भी हमारी एलिप्स होती है उसका हमारा एक फोकस पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक फोकस पॉइंट होगा। इस फोकस पॉइंट को देखो हम बोलते हैं, हम बेसिकली ये हमारा फोकस पॉइंट है ना, दो फोकस पॉइंट होंगे इसके, ओके, F1 और F2, बात समझना। तो देखो हम किसी भी एक फोकस पॉइंट को समझ लेते हैं। देखो फोकस पॉइंट को हम बेसिकली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो हम करते हैं AE, 0 से। किस केस में, अगर हमारा ये जो एलिप्स है वो अगर एक मेजर एक्सिस पे बना हुआ होगा तो हम कहेंगे क्या, AE, 0, ठीक है ना, प्लस माइनस ऐसे समझ लो, प्लस माइनस AE, 0, प्लस माइनस AE, 0। अब ये प्लस माइनस क्यों लिया है सर, देखो अगर इसके लिए आप लोगे तो क्या लोगे भाई, इधर से इधर की डिस्टेंस आप कैसे चलोगे, पॉजिटिव चलोगे, तो इधर से इधर वाली डिस्टेंस कैसे होगी, पॉजिटिव, यानी कि प्लस AE, और वाई में आपने कोई भी डिस्टेंस चली है नहीं, इधर से इधर वाली डिस्टेंस चलोगे तो क्या लोगे, माइनस, यानी कि इसके लिए हो जाएगा माइनस AE, 0, और इधर के लिए हो जाएगा प्लस AE, 0। तो ये हमारी हो गई, ये मैंने कब बनाया, जब A जो है वो ग्रेटर देन है B से, ठीक है, ओके। नाउ हम बात करते हैं एक और हमारी स्पेशल केस होगा, मे बी इसमें इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो एक हमारा एक और इलिप्स होता है। अब देखो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, अब आपकी ये वाली जो एक्सिस होगी, इसको आप जो 2b बोल रहे थे, ये अब आपकी हो जाएगी मेजर एक्सिस। ये क्या हो जाएगी भाई, मेजर एक्सिस, और ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी माइनर एक्सिस, यानी कि अब ये हो जाएगी आपकी 2a और ये हो जाएगी आपकी 2b। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो अब आपका जो फोकस होगा वो आपकी कौन से, वो आपकी बस मेजर वाले एक्सिस पर, हमेशा फोकस हमेशा मेजर वाले ही एक्सिस पर होता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की देखो डिस्टेंस, भाई हमने कहा भाई हमारे पास फोकस है, तो अब ये हमारी जो फोकस है वो कौन से, हमारी मेजर वाले एक्सिस पर, मेजर यानी कि 2b वाले एक्सिस पर है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल 2b है, तो यहाँ से, तो हमने कहा कि देखो यहाँ पे हमारा जो फोकस होगा वो कितना हो जाएगा, देखो जैसे हमने इस वाले के लिए हमने AE, 0 लिया था, तो इस वाले के लिए हम क्या लेंगे, इस वाले के लिए हम लेंगे क्या, 0, प्लस माइनस BE, आ रही बात समझ में, 0, प्लस माइनस BE। भाई बात समझो, ये मत ले लेना BE, 0 मत ले लेना, क्यों, देखो सबसे पहले आप कौन सी डिस्टेंस चलते हो, सबसे पहले आप x वाली डिस्टेंस चलते हो ना, तो ये आपकी x है, ये आपकी y है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब हमने आपको बताया x, y। तो x में आपने कितनी डिस्टेंस चली, कुछ नहीं, देखो यहाँ से आपने ऊपर गए तो x में आपने कोई भी डिस्टेंस चली नहीं, y में आपने कितनी डिस्टेंस चली, तो क्या BE, क्या लेंगे BE को हम बेसिकली यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको जाननी नहीं है, सिंपल E का मतलब समझो इसेंट्रिसिटी, ठीक है। फिलहाल तो इतने सारे बेसिस पे हमारे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। मे भी हमारे क्वेश्चन इस वाले पैराबोला के बेसिस पर आ सकते हैं, सॉरी एलिप्स के बेसिस पर आ सकते हैं, मे भी इस वाले। तो भाई आपको आना तो चाहिए ना कि आपको शेप किस तरीके का बनाना है, ठीक है, मतलब ऊपर वाले में मतलब ये वाला शेप बनाना है, ऐसे शेप बनाना है, तो एग्जैक्टली आप पहले शेप तो बनाना सीखोगे। और ये वाली हम इस वाले का भी हमारा देखो इक्वेशन वही होता है क्या,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन ये कंडीशन हम ये वाला हम पैराबोला का सॉरी ये वाला हम एलिप्स कब बनाएंगे, जब हमारे पास जो क्या हो, व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए। जब हमारी बी की वैल्यू ए से बड़ी होगी तब हम ये वाला एलिप्स बनाएंगे, और जब ए की वैल्यू ग्रेटर होगी तो फिर हम ये वाली एलिप्स बनाएंगे। क्लियर है, ये इतनी बातें क्लियर है। देखो ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम अपना एग्जाम्पल्स, जो भी हमारे एग्जाम्पल्स रिमेनिंग वाले एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते हैं। इतनी चीज जल्दी से आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा यूज है, अभी हम इनका यूज करेंगे। पता चला आपको फोकस ही नहीं पता, इलिप्स का आपको फोकस ही नहीं पता है कि आपको फोकस क्या लेना है, तो गड़बड़ कर दोगे ना, है ना। तो पैराबोला के जो फोकस है, इलिप्स के जो फोकस है, इन सबको आप ध्यान में रखो। चलो देखो आते हैं एग्जाम्पल्स पर। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका एग्जांपल नंबर है 3, ठीक है। क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो कर्व देखो क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है एंड लाइन, ठीक है, यानी कि एक कर्व है और एक लाइन है। तो याद आया कर्व और लाइन। अब देखो, अब इस कर्व की कुछ जो इक्वेशन है कुछ ऐसे दी गई, कैसे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देखो हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब आपको ये कुछ ऐसा सीम्स हो रहा है क्या कि हमारा एक जो पैराबोला था वो कुछ ऐसा होता था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y करके ऐसा हमारे पास एक इक्वेशन होता था, याद आया। वो अलग बात है कि यहाँ पर 4a की वैल्यू कितनी है, 1 है, कोई बात नहीं, तो 4a इज इक्वल टू हम 1 ले लेंगे। भाई देखो कोफिशिएंट देखो ना, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। बट है तो ये इसी फॉर्म में, तो आपको इतना समझ में आया कि अच्छा इस टाइप का हमें क्या बनाना है, एक पैराबोला बनाना है। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक पैराबोला बनाते हैं जो कि इस वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता हो। तो देखो आपने कहा सर हमारा जो पैराबोला बनेगा वो क्या है, देखो y एक्सिस में है, यानी कि हमारी जो पैराबोला की जो मुंह होगी ना, ऐसे समझो, ठीक है, जो मुंह होगी वो कैसे होगी, वो y एक्सिस के अलोंग ओपन होगी, या फिर ऐसे कह लो कि हमारी जो पैराबोला होगी वो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री होगी। ये हम अगर टेक्निकल अगर लैंग्वेज में ये कहें तो, ठीक है ना। या फिर ऐसे कह लो कि हाँ सर हमारे पास एक पैराबोला है जिसकी मुंह कहाँ है, y एक्सिस के अबाउट ओपन है ना, ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है। तो अब ऐसी बात है, हम क्या करते हैं, हम एक पैराबोला बनाते हैं, ओके, जिसका जो हमारी किसकी सिमेट्री होगा, अगर सही वर्ड्स में बोले तो हम उसको बोलते हैं कि हमारी वो जो होगी हमारी y एक्सिस की सिमेट्री होगी, ठीक है। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं सर, हमें एक ऐसा पैराबोला बनाना है जिसका जो मुंह है वो y एक्सिस के अबाउट ओपन है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा सर ये तो पैराबोला तो हमारा बन गया, लेकिन कह रहा है कि एक पैराबोला तो है, लेकिन कह रहा है कि y इज इक्वल टू 4 हमारे पास एक लाइन है, बात समझना, y इज इक्वल टू 4 हमारे पास एक लाइन है। तो क्या y इज इक्वल टू 4 को क्या आप एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, देखो y इज इक्वल टू 4 है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो y इज इक्वल टू y के डायरेक्शन में आपको कितना चलना है, 4 चलना है। तो 1 2 3 4, मान लो कि हम यहाँ तक चल दिए, बात समझना, मान लो कि हम यहाँ तक चल दिए, y इज इक्वल टू हमने यहाँ तक कितना चल दिया, मान लो हमने यहाँ तक 4 चल दिया। तो अब इस लाइन के क्या करोगे, देखो आपने जब y इज इक्वल टू जब 4 आपने किया तो क्या करोगे, अब इस लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे ना। तो ये वाली जो आपकी लाइन होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, y इज इक्वल टू 4, समझ रहे हो। जैसे मान लो अगर आप x इज इक्वल टू अगर आप 3 ड्रॉ करना चाहते हो, तो x इज इक्वल टू 3 आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो आप क्या चलोगे, देखो आप क्या चलोगे, आप चलोगे x में चलोगे 3 और y में चलोगे 0। तो जब हम बोलते हैं कि सर 3,0 मिला, तो 3,0 का मतलब क्या, हमें यहाँ पर मिलेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप कहते हो सर हमें y में चलना है 4, यानी कि आपको x में कितना चलना है 0, तो 0,4 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो 0,4 को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे और इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे, एक लाइन, यानी कि इस लाइन के थ्रू, और ये जो पूरा का पूरा ये जो कर्व है ना, इस कर्व के थ्रू, ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो है वो कितना हमारा एक्सिस वो कितना एरिया कवर कर रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें ये पूरी की पूरी क्या करनी है, एरिया फाइंड आउट करनी है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है, ये इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है ना, ओके। देखो तो हमें ये पूरी की पूरी क्या करनी है, हमें पूरी की पूरी जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ओके, ये पूरी की पूरी एरिया हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हमने कहा अच्छा सर ये हम क्या कर लें कि अगर हम किसी एक चीज को अगर हम कंसीडर करें, देखो बात समझना, ठीक है, हमने इसको कुछ हम अगर ऐसे बोले हैं कि ठीक है हम एक बार में अगर हम पूरा ना निकाल पाए, और मान लो हमने कहा कि हम केवल इधर वाला जो है निकाल लेते हैं, ये वाला पोर्शन हम निकाल लेते हैं, समझ रहे हो, इस वाले पोर्शन को हम निकाल सकते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक छोटी सी पतली सी नन्ही सी मुन्नी सी आपको एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। स्ट्रिप क्यों सर, हम बहुत सारे ढेर सारे स्ट्रिप लेंगे, छोटा सा स्ट्रिप, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सारे स्ट्रिप को ऐड कर देंगे। या फिर आपने सर एक इंटीग्रेशन का भी तरीका बताया कि हम एक स्ट्रिप का एरिया निकाल दें, और जहां हम देखेंगे कि ये बेसिकली स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक टोटल ये फैली हुई है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लेकर के क्या कर देंगे, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग लिमिट्स को लेकर के हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, एक तरीका है।
तो हमने कहा सर मेरे पास दो ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन देखो हम क्या चूज करते हैं, हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमने जो स्ट्रिप सेलेक्ट करी है वो हमने कुछ ऐसे स्ट्रिप हमने सेलेक्ट करी, ध्यान समझना, ठीक है। ये वाली स्ट्रिप दिख रहा है आपको, ये वाली स्ट्रिप, ओके, ये स्ट्रिप है ना, ये वाली स्ट्रिप हमने क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली। चलो मिटा ही दो पूरा, ठीक ठीक, हाँ अब आपको सही से दिख रहा होगा। इसको यार लिखना चाहिए तो, और ये मिटा रहा है, क्या ही बात है। ओके ओके ठीक है, चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ओके देखो, तो हमने कहा ये हमने एक स्ट्रिप ले लिया, ठीक है। अब बात समझो, अगर आपने ये स्ट्रिप लिया तो आपने ये स्ट्रिप देखो किसके अलॉन्ग लिया है, आपने ये स्ट्रिप लिया है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की आप डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जैसे हमने कहा ओके, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है, एक्स है, क्या है, एक्स आपने मान ली, भाई आपने ये एक्स एक्सिस में डिस्टेंस चली है ना, यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे स्ट्रिप लेने पड़ेंगे। अच्छा तो अब देखो, अभी आपने जो स्ट्रिप, अच्छा हमने तो बात करी इसके लेंथ की, भाई अगर कोई भी चीज़ अगर आपने स्ट्रिप में अगर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, उसकी एक लेंथ होगी, बिल्कुल होगी सर, उसकी एक ब्रेड्थ होगी, बिल्कुल होगी सर, है ना। देखो तो हमने कहा सर इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, तो यही तो इसकी ब्रेड्थ होगी, यानी कि इस ब्रेड्थ को हमने बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल हमने माना है, तो इस ब्रेड्थ को हम क्या मान ले, डी वाई मान सकते हैं। क्यों मान लिया सर डी वाई, सर क्यों माना, डी एक्स क्यों नहीं माना यार। देखो हमारी ये जो लेंथ है, यानी कि हमारी ये जो ब्रेड्थ है ना, ये वाली ऊपर वाली ब्रेड्थ, वो किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो आप डी वाई ही तो मानोगे। हाँ अगर आप ऐसे लेते तो फिर आप डी एक्स मानते, आपने तो ऐसा सिलेक्शन किया है ना। ओके तो हमने कहा कि सर ये इस वाले स्ट्रिप का देखो एरिया कितना हो जाएगा, हमने कहा कि एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, ठीक है। हमने मान लो ऐसा समझ लो कि यहाँ पे हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा मान लो ओ पॉइंट है, और ये मान लो हमारी बी पॉइंट है, और ये हमारी एन पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू ओशन देख लेते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। अब देखो तो हमने कहा सर एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप इज इक्वल टू, भाई एरिया, ये स्मॉल स्ट्रिप आपको कैसे शेप में, एक रेक्टेंगल के शेप में, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ देखो कितनी है, एक्स है, लेंथ कितनी है, एक्स है, इंटू ब्रेड्थ तो देखो कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, डी वाई, तो एक्स इंटू डी वाई। ये केवल इस वाले छोटे से एकदम छोटे से स्ट्रिप का क्या हमने निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, समझ रहे हो बात। अब हमने ऐसे ही बहुत सारे हमने स्ट्रिप ले लिया, एक स्ट्रिप ऐसे ले लिया, एक स्ट्रिप ऐसे ले लिया, एक स्ट्रिप ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, बहुत सारे हमने, ढेर सारे हमने क्या कर लिया, हमने बहुत सारे स्ट्रिप ले लिए और सभी को हमने आपस में इंटीग्रेट कर दिया, दैट मीन्स हमने ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब क्या, हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो भाई अब देखो, अब हम इसकी लिमिट देख लें, कहां से कहां तक है सर। देखो हमारी, यानी कि ये हमारी जो स्ट्रिप है, बेसिकली हमारी जो रीजन है वो देखो कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, और ये 0 से चलते 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 यहां तक, तो भाई कितनी डिस्टेंस तक चला, तो ये y इक्वल टू 4 तक चला है, यानी कि 0 से 4 आ गई लिमिट, समझ में आ गई आपको, लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 to 4, ओके 0 to 4। तो हमने कहा नाउ एरिया ऑफ कर्व, कौन सा कर्व है, देखो OBNO, OBNO। तो हमने कहा सर ये जो कर्व है वो बहुत सारे ढेर सारे छोटे स्ट्रिप से मिलकर के क्या हुई हैं, बनी हुई हैं, है ना। तो हम इन सभी स्ट्रिप का क्या कर ले, एरिया, यानी कि हम इन सभी को ऐड कर दें, हम सभी का इंटीग्रेशन कर लें, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 4 तक, और इंटू एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई, बस यही कहानी है। आगे बात समझ में, एक्स इंटू डी वाई। अब देखो अभी हमने केवल इस वाले का निकाला, तो कोई बात नहीं, हम इधर वाले का निकालेंगे कैसे, हम बाई मल्टीप्लाई 2 करेंगे, लेकिन फिलहाल वो जाने तो बात की बात है, अभी हम केवल इस वाले का ही तो निकाल रहे हैं। तो हमने कहा चलो सर ठीक है, अब x की वैल्यू देखो, तो अब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास तो भाई गिवन है, सिंस हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। देखो वहां पे अपने इक्वेशन में देखो, ये इस पैराबोला का जो इक्वेशन था वो क्या था, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। आपको यहाँ पर चाहिए एक्स की वैल्यू, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट वाई, और अंडर रूट वाई का मतलब वाई की पावर 1/2। तो फाइनली इस x की जगह हम कितना रख दें, सो एरिया इज इक्वल टू 0 to 4, इस x की जगह हम कितना रख दें, y की पावर 1/2 इंटू डी वाई। क्लियर है, y की पावर 1/2 इंटू डी वाई। अब इस y की पावर 2 का कौन है इंटीग्रेशन कर लेगा, भाई बताओ मेरे को, कौन है इंटीग्रेशन कर लेगा, y की पावर 2 इंटू डी वाई है, तो भाई ऑब्वियस बात है आपको y का इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू y, सही बात है ना, तो कर लो। तो देखो क्या मिलेगा, एक्स वाई की पावर n, अरे क्या था फॉर्मूला, हाँ एक्स के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वही वाला अप्लाई करेंगे ना, तो एक्स के पावर n प्लस 1, यानी कि y की पावर n की वैल्यू देखो कितनी है, 1/2 प्लस 1, तो n/1/2 प्लस 1 करोगे, डायरेक्टली नहीं करोगे सर, तो फिर मतलब फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया। देखो
चलो हटाओ, ये क्या कर रहे हैं। ओके, ये हो गया। ऐसे तो होगा इंटीग्रेशन भाई, बात समझो। और हमें यहाँ से क्या लेना है इसका, हमें इस यहाँ से यहाँ तक हमें लिमिट ले लेनी है। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व करो। तो देखो ये हो जाएगा y की पावर 1/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा ना। और लिमिट लगा दिया 0 to 4। इस 2/3 को देखो, जब 2 सबसे जाएगा टॉप पर तो 2/3 को हम अलग कर लेते हैं और इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो y की पावर हमें कितनी रखनी है, y, एक मिनट ऐसे लिख लो एक बार, y की पावर 3/, क्या कर रहे हैं सर, देखो y की पावर 3/2। अब इसकी हमें लिमिट लगानी है 0 to 4। अब हम लगाते हैं क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके देखो तो कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले आपके पास 2/3 है तो 2/3 को एज इट इज ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो y की पावर 3/2, तो y की पावर y की अपर लिमिट यानी कि y की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 4 रखनी है। दैट मीन्स 4 की पावर 3/2 माइनस 0, यही तो होगा। ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/3 तो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दो, अभी बेचारा ये 4 की पावर 3/2 थोड़ा सा सफर कर रहा है। तो 4 की पावर 3/2, मैंने आपको 4 की पावर 3/2 का कई बार मैंने आपको मतलब बताया कि 4 अगर किसी की भी पावर, देखो फिर से देखो, जो बच्चों को पता है जल्दी से आगे करके आगे भागो, है ना। जिन बच्चों को नहीं पता, देखो मैंने आपसे कहा है कि अगर हम कहते हैं, मान लो सर अगर हमारे पास अगर √2 है तो इस रूट इस √2 का देखो आप मतलब क्या समझते हो आप, ये तो समझते हो ना 2 की पावर 1/2, बोलो ये तो लिखते हो ना 2 की पावर 1/2 लिखते हो ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप जो है ना, यानी कि इसका जो अपॉन में जो 2 है ना, ये इसका क्या है, इसका हमारा ये हमारा स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है। मान लो अगर आप ऐसे कहते कि सर ये क्यूब रूट थ्री तो आप इसको ऐसे लिखते थे 2 की पावर 1/3, समझ रहे हो। तो यही तो बात है। और 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 1 टाइम है। यहाँ पर भी 2 कितनी बार है, 1 टाइम है। चलो अब देखो मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास सेम यही कंडीशन आ जाए, यानी कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास 4 की पावर 3/2 है तो अपॉन में कितना है, 2 है। तो अपॉन में 2 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट, नहीं समझे बच्चे, अपॉन में 2 होने का मतलब क्या, स्क्वायर रूट। अच्छा, और 4 यहाँ पर देखो 2 कितनी बार था, 1 बार था। यहाँ पर 2 कितनी बार था, 1 टाइम था। तो यहाँ पर 4 कितनी बार होगा, 3 टाइम होगा। दैट मीन्स 4 × 4 × 4। आगे बात समझ में। तो ये देखो ये 4 तो हमारा बाहर निकल जाएगा, आ रही बात समझ में, 4 बाहर निकल गया और क्या बचेगा, √4। √4 फिर से बाहर निकल सकता है तो क्या हो जाएगा, 4 × 2। तो कितना आ गया, 8। यानी कि इस पूरे की वैल्यू, बात समझना ध्यान से, इस पूरे की वैल्यू हम कितनी रख दें, क्लियर है बात। ये चीज आप कहीं साइड में इधर लिख लो, 4 × 2 दैट मीन्स 8। 4 की पावर 3/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। क्लियर है, मिटा दिया जाए। चलो तो कितनी आ गई भाई, देखो कितनी आ गई आपके पास आ गई × 8, है ना। यानी कि 8 × 2 16, 16/3। ये अभी आपने एरिया निकाला है केवल एक वाले पोर्शन का, इधर वाले पोर्शन का। अब देखो ये वाला भी जो एरिया है, ये भी क्या इसी के जस्ट सिमेट्री है, यानी कि जितनी एरिया इसकी होगी उतनी ही एरिया इसकी होगी। तो भाई टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे ना। समझ में आ गई बात। आपको अगर टोटल एरिया चाहिए तो आप इस पूरे एरिया को क्या करोगे, ऐड करोगे। और ये दोनों ही आपस में सिमेट्री है भाई, जितनी इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी। तो दोनों आपस में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। आ रही है आपको इतनी बात समझ में। सो हमने कहा सर टोटल एरिया, है ना, क्या कह दिया जाए, हमने कहा सो टोटल एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, कर्व एंड लाइन इज इक्वल टू, तो बता दे क्या, 2 × 16/3, दैट मीन्स 16 × 2 दैट मीन्स 16 × 32, 32/3। ये आपका हो जाएगा फाइनल सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा आंसर। आ रही बात समझ में, बोलो। क्या अब आप इसी को जस्ट अपोजिट भी लेकर के कर सकते हो। अगर आपसे कहें कि आपको अब ये लेकर के करना है, आप इसको घर पे ट्राई करो, है ना। आप अब ये लेकर के करो। अभी हमने ये वाला लिया था ना एरिया, अब आप ऐसे लो। चलो आप उसको खुद से ट्राई करो एक बार, हम नहीं बताने वाले, बहुत आसान है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ तो क्या चीज़ है आपको समझ में आई, बिना आप पैराबोला याद किए, बिना जो है आप इलिप्स याद किए, आप इन चीज़ों को सॉल्व नहीं। और देखो कितना ही आसान है यार, बताओ। अगर आपको डिफिकल्टी आ रही तो आप ये भी कमेंट करके बताओ, हाँ सर मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। बहुत आसान है ये चीज़, समझ रहे हो आप। चलो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। देखो बच्चे ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल समझ में आता है मेरे को, ठीक है। देखो कैसे समझना है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो और जैसे हम समझाते हैं वैसे आपको देखो समझना है। क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन
इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसने बोला है? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनक्लोज्ड बाई एक्स एक्सिस एंड लाइन y इज इक्वल टू एक्स एंड द सर्किल। अब ये जो सर्किल है ना, सर्किल का ये इक्वेशन दे दिया। तो मैंने आपको बताया था सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि ए की ए हमारा क्या होता है, रेडियस यानी कि 32, यानी कि रेडियस हमारा कितना है, 32 का स्क्वायर है। बात समझ ना, ये रेडियस का स्क्वायर है, 32 स्क्वायर मतलब सॉरी ए का स्क्वायर ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऑब्वियस बात है, हम इसका क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे फिलहाल। तो अच्छा ये बताओ कि अगर हम एक क्वाड्रेंट लेंगे, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है, बस आप मेरे को ये इतना बताओ कि अगर हम एक क्वाड्रेंट लेते हैं तो इस क्वाड्रेंट में हम सर्किल कहाँ बनाएंगे, इधर बनाया जाए, इधर बनाए, एकदम बीच में बनाया जाए, ऊपर बनाया जाए, नीचे बनाया जाए, इधर बनाया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये तो अराइज होना चाहिए ना कि आप सर ये सर्किल बनाओगे कहाँ। तो आपने कहा सर देखो हमारा जो मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था सर्किल का वो क्या होता है, वो होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होता है। तो अब यहाँ पर आपको h और k, तो यहाँ पे वेयर हमारी जो मैंने आपको बताया था कि h और k हमारी क्या होती है, सेंटर है ना, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, तो यहाँ पर h और k तो आपको दिख नहीं रहा इस वाले इक्वेशन में, देखो आपको कहीं भी h और k दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। h के कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे x माइनस 2 का और ऐसे समथिंग कुछ हो जाता है। तो h के नहीं दिखा, दैट मीन्स आपकी सर्किल के सेंटर क्या है, 0,0 है ना। h कॉमा k का मतलब क्या होता है, से ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल होता है। ओके, तो क्या आपको कहीं भी h कॉमा दिख नहीं रहा, तो यानी कि इसमें h की वैल्यू 0, k की वैल्यू, यानी कि सर्किल का सेंटर क्या है, 0,0। तो कोऑर्डिनेट में 0,0 कहाँ होता है, यहीं पर तो होता है। तो क्या करेंगे, हमारी जो सर्किल होगी वो कुछ ये हमारी एक सर्कल होगी। अब अच्छे से बनाना, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बना, ये बना है ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी भाई, ये हमारी एक सर्कल होगी। अब बात समझो, अगर हमारी ये एक सर्कल है तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे हमारे पास 0,0। अब देखो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यही तो है, ये तो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई कौन सा ले लिया जाए, एरिया इन द, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सर ये पूरा एरिया आता है, तो क्या हम ये पूरा एरिया ले ले, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। इनक्लोज्ड बाई एक्स एक्सिस, ठीक है, कौन सा वाला एरिया लेना है, यानी कि वो वाला एरिया लेना है जो एक्स, ठीक, ये बात हमें पता चली, एक्स एक्सिस के क्या हो, एक्स एक्सिस के थ्रू इनक्लोज्ड हो, एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब ये y इज इक्वल टू एक्स में हम सर कितना रख लें, क्या हम सर y इज इक्वल टू 2 रख लें तो x इज इक्वल टू हमें 2 मिलेगा, क्या हम y इज इक्वल टू 4 रख लें तो x इज इक्वल टू 4 मिलेगा, क्या, अब कुछ भी हो सकता है ना भाई, मेरे बात समझो सर, कितना रखें, नहीं समझ रहे हो। अब मेरी बात समझो, पहले हमने कहा कि हमारे पास एक लाइन है जो कि कैसी है, y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स का देखो मतलब अब खुद से तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि आपको y इज इक्वल टू कितनी लेनी है, क्या y इज इक्वल टू 10 रखे, तो y इज इक्वल टू 10 रखेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी, यानी कि x कॉमा y दैट मीन्स 10,10, 10,10। तो मान लो 10,10 हम चलेंगे, तो मान लो हम 10 यहाँ पहुंचेंगे, 10 यहाँ पहुंचेंगे, दैट मीन्स हमें कहीं कोऑर्डिनेट यहाँ मिलेगा। तो भाई कितना ले लें, आ रही बात समझ में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर हम कितना लें y, हम ये खुद से नहीं बता सकते। हाँ, इतना बात समझ में आ रहा है कि जितनी जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू हमें y की भी लेनी है। मतलब ऐसे समझो कि y और x हमारी क्या है, y और x मतलब y और x मिलकर के हमारी एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हमें लाइन में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी इक्वेशन को हम लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम बेसिकली हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे y की और x की कोई भी वैल्यू ले लेंगे। तो क्या किया जाए, इस देखो अभी आपको साफ साफ देखो पता चला, पहले यहाँ देखो, बात समझो, आप पहले यहाँ से ये देखो, आपने कहा सर हमारे पास इसमें कहीं, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी रेडियस होती है सर्किल की, ये क्या हमारी रेडियस है। तो आप देखो यहाँ से 32, तो 32 आपकी क्या होगी रेडियस, दैट मीन्स आप ये बताओगे कि रेडियस दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपके पास 32 है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट स्क्वायर 32। तो इसको अगर आप बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2, तो 16 बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा 4, और अंडर रूट में आ जाएगा 2, यानी कि 4√2। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, बात समझना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सब जगह की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, वो होगी 4√2 यूनिट। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा अब देखो, तो हमने कहा सर, अच्छा इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x में हमने कितनी डिस्टेंस चली है, x में हमने डिस्टेंस चली है कितनी 4√2, और y में हमने कितनी डिस्टेंस चली, देखो कुछ भी नहीं, तो 0, यानी कि यहाँ से इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 4√2,0, और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं हम a पॉइंट है, ये हमारी कौन सी पॉइंट है, a पॉइंट है, ठीक। अब हमें एक बात यहाँ से क्लियर करनी है कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स बोल रहा है, इसका क्या मतलब हम निकालें, भाई x की कितनी वैल्यू रख ले, y की कितनी वैल्यू रख ले, कुछ नहीं करना है। देखो आपने कहा सर मेरे पास एक इक्वेशन था,
गिवन क्या है मेरे पास दो इक्वेशन गिवन है क्या, y इज इक्वल टू एक्स एंड मेरे पास एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। हम क्या करते हैं ना, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व किया जाए भाई, तो y इज इक्वल टू एक्स है तो अब ऐसी बात है y इज इक्वल टू एक्स है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि जहां पर भी वाई स्क्वायर है या जहां पर भी एक्स स्क्वायर है उसकी जगह हम वाई स्क्वायर रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, तो वाई स्क्वायर की देखो वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख दें एक्स स्क्वायर रख सकते हैं इज इक्वल टू 32। इसको सॉल्व कर लिया कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32/2 दैट मीन 16। सो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 4। ओके तो अगर x इज इक्वल टू 4 है बच्चे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो 4। बात समझ गए, x इज इक्वल टू 4 है तो y इज इक्वल टू कितना आएगा। तो अब आप ये जो आपके पास y इज इक्वल टू जो 4 एक लाइन थी, y इज इक्वल टू 4 जो एक लाइन थी ना, लाइन y इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू x जो एक लाइन है, तो क्या आप इसको आप लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो कैसे। चलो तो हमने कहा सर लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कोऑर्डिनेट। बात समझना, लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कोऑर्डिनेट। तो देखो अब कोऑर्डिनेट में भी हम बात करते हैं कि सर हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। कोऑर्डिनेट में भी क्या चाहिए होते हैं दो कोऑर्डिनेट। तो हम लाइन जो बनाएंगे ऐसे समझो कि हम जो लाइन बनाएंगे स्टार्टिंग में हमें चाहिए होता है दो कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। तो एक कोऑर्डिनेट हम क्या ले लें, अगर हम मान लो 0 लेते हैं x की वैल्यू तो दूसरी वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी 0 ही वैल्यू मिलेगी, यानी कि एक हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 और एक हो गया 4,4। तो देखो अच्छा बात समझना, यहां से यहां तक मान लो आपने कहा सर यहां से यहां तक हमारे पास 4√2 है, मतलब कि ये 4 से ज्यादा बड़ा है, और यहां से यहां तक भी आपके पास 4√2 है। आपने कहा सर दूसरा मेरे पास कोऑर्डिनेट है 4,4। तो एक तो हो गया 0,0 ये तो हो गया। अब दूसरा आपको लेना है क्या 4,4 लेना है। तो 4,4 आप कहाँ लोगे, तो x में आप चलोगे क्या, मान लो 4 आपको समथिंग कहीं यहाँ पर मिलेगा, बात समझो, मान लो समथिंग कहीं 4 आपको यहाँ पर मिलेगा। y में चलोगे तो y में भी आपको 4 कहीं यहाँ पर मिलेगा, 4 यहीं पर तो मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना है 4√2 है। और 4 कहाँ से लोगे, तो 4 थोड़ी सी 4√2 से थोड़ा पहले लोगे ना, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो समथिंग कहीं यहाँ पर मिलेगा, और इसका हम नाम क्या देंगे 4,4। बोलो ऐसे देंगे 4,4 है 4,9 नहीं है ये। तो क्या होगी, अब इस जो आपकी जो ओरिजिन पॉइंट थी दैट मीन 0,0 इस 4,4 से क्या करो एक लाइन ड्रॉ करो। अब देखो अब सही मायने में आपका ये क्वेश्चन बता रहा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमारा ये है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हमें पूरा का पूरा रीजन लेना है, नहीं क्या बोलता है कि नहीं पूरा नहीं लेना है, क्या बोलता है कि इनक्लोज्ड बाई एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस देखो ये है, ये आपकी एक्स एक्सिस है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस है ठीक है, और एंड इंक्लूड बाई एक्स एक्सिस द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू ये आपकी लाइन क्या है, ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये वाली आपको एरिया फाइंड आउट करनी है। क्या इसका हम क्या नाम देते हैं, इसका मान लो हम नाम दे देते हैं O, ये हमारी O पॉइंट है, और ये हमारा OAB ये हमारा मान लो B पॉइंट है। आ रही बात में, यानी कि आपको ये OAB ये पूरा का पूरा एरिया आपको काउंट करना है। अब ऐसा नहीं कि सर आप इसको ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा दिया 1/2, ये ट्राइंगल नहीं है। क्यों नहीं ट्राइंगल है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे एक सर्कुलर, यहाँ पे ये एक आर्क है ना, ये आपकी समझ रहे हो, ये आपकी एक आर्क है ठीक है। तो आर्क है तो आप इसको सर्कल कैसे मान सकते हो भाई, ठीक है ना। हाँ आप जो सोच रहे हो वही करेंगे, हाँ सर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने, बिल्कुल 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओके क्लियर है इतनी बात, आपको इतनी बात समझ में आ रही है बताओ। देखो अब अगर आपको यहाँ तक अगर बात अगर समझ में आई है ना, ओके तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हमें इस पूरे एरिया का क्या करना है, इस पूरे रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करते हैं ना कि इस पूरे रीजन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे सर, देखो एक ये वाला रीजन समझ रहे हो, ये वाला रीजन क्लियर है, एक ये वाली रीजन और एक ये वाला रीजन। तो हम क्या करें, हम पहले इस वाले रीजन का एरिया निकाल लें, इस वाले रीजन का एरिया निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें। आ रही बात समझ में, यानी कि ओवरऑल हमने कहा, ध्यान से बात समझना, ये आप x की और y की वैल्यू आपने निकाल ली, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा ठीक है। इतनी चीज आप पहले नोट डाउन कर लो। ओके देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई परपेंडिकुलर लाइन m है ना, हमने यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ करी, यानी कि हमारी जो पूरा का पूरा जो रीजन है ना, कौन सा रीजन OABO, ये पूरा रीजन हमने इस पूरे रीजन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ओके कौन कौन सा,
हमने कहा सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन OMBO प्लस एरिया ऑफ रीजन MABM। इन दोनों एरिया को अगर हम निकाल करके फाइनली हम दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमें ओवरऑल हमें रीजन जो है पता चल जाएगा ना। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से बारी बारी से दोनों रीजन निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं OMBO की। देखो बात करो तो ये OMBO जो है, अब क्या करोगे इसके लिए भी आप क्या करोगे, एक छोटा सा बहुत ही एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्या करोगे, एक एरिया लोगे एरिया, इसको साफ ही कर दें। अब देखो अब नहीं साफ होगा, इरेज हो भाई, अब नहीं इरेज हो रहा है। तो हम क्या करें, हम एक छोटा सा यहाँ से यहाँ तक का हम एक एरिया ले ले। ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एरिया। ठीक, तो इस वाले का जो मतलब इस छोटे से एरिया के लिए आप क्या करोगे, तो इसकी लेंथ इंटू विड्थ, है ना। अच्छा, तो इसकी लेंथ यहां से, ये आप वाई एक्सिस में चल रहे हो, देखो इसकी लेंथ के लिए आप कहाँ चल रहे हो, वाई एक्सिस में चल रहे हो ना, वाई एक्सिस में। तो यहां से यहां तक मान लेते हैं कितनी है, वाई है, ठीक। अच्छा, तो यहां से यहां तक विड्थ कितनी होगी, dx होगी। नहीं समझे क्या भाई, आप फ्री हो, आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते थे, नहीं, लेकिन बोल रहा है कि एक्स एक्सिस वाले की ही लॉन्ग लेना, तो इसलिए हम dx ही ले रहे हैं, समझ रहे हो। तो हमने ये वाला हमने लिया, देखो इसकी लेंथ कितनी है, y है भाई, आपने ये चला y, आपने ये चला dx, क्योंकि बहुत ही छोटा सा dx क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी सी, बहुत ही पतली सी विड्थ है, बहुत ही स्मॉल सी विड्थ है, हाँ। तो y इंटू डी एक्स, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, देखो। अच्छा, अब ये जो एरिया है OMBO, ये फैला कहां से कहां तक है, देखो 0 से लेकर के 4 तक। इनिशियली कहां से है, 0 से, और इसका फाइनल पॉइंट कहां तक गया है, 4 तक, है ना, 4 तक गया है ना, 0 से लेकर के 4 तक, ठीक है। तो हम क्या कर लें, इसकी लिमिट ले लें, इस वाले का हम एरिया लेकर के और इस वाले एरिया का इंटीग्रेशन कर दें, और इस वाले एरिया में हम लिमिट लगा दें कहाँ, 0 to 4। ये बात क्लियर हुई। देखो हमने कहा सो एरिया, ये भी खराब हो गया, अच्छा ये ब्लैक वाला, ये ऑलरेडी खराब है। एरिया नहीं, वो इंक ही खराब है, पता है। देखो ये ना सेलो की एक इंक है ना, सेलो वाली इंक मेरे ख्याल से लग रहा है बहुत ज्यादा घटिया ये इंक है, ये है सेलो वाली इंक, ओके। और ये है हमारी कौन सी प्यारी सी इंक है, कैमलिन वाली है, ये कैमलिन वाली अच्छी है, और ये सेलो वाली बड़ी घटिया है, इसकी वजह से ये मार्कर भी खराब हो गया है। ओके सर, ये क्या कर रहे हैं ओके देखो, हमने कहा एरिया की बात करते हैं क्या, OMBO, एरिया ऑफ रीजन OMBO। अब देखो कोई बात करने वाला है नहीं, तो भाई आप ही से बात कर लेते हैं, भले ही आप मेरी बात 1-2 दिन बाद सुनते होगे, कुछ बच्चे 1 साल बाद सुनेंगे बट सुनेंगे तो ओके ठीक है। अब इतनी रात को हम किससे ही बात करें बताओ। तो एरिया ऑफ रीजन क्या है, OMBO है। घर वाले भी सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं इतनी रात को जग करके, आवाज आती रहती है इसके रूम से, क्या क्या बड़बड़ाता रहता है ये देखो एरिया ऑफ रीजन बट घर वालों को भी अब इसकी आदत हो गई है। एरिया ऑफ रीजन OMBO, वो आते हैं देखते हैं झांकते हैं, अच्छा क्या कर रहा है, अच्छा ठीक पढ़ रहा है, ठीक निकल लेते हैं वो भी तो एरिया ऑफ रीजन OMBO है ना, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx, समझ गए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और कहां से कहां तक, 0 से 4 तक। अच्छा अब सर इस वाले को क्यों नहीं ले रहे हो, देखो अब ये जो है ना, देखो ये अलग अलग चीज हो गई। पहली बात तो ये हमें एक लाइन के थ्रू, मतलब ये हमारी लाइन का जो हमें लेना था, यानी कि y इज इक्वल टू, समझ रहे हो, इस लाइन का हमें लेना था, तो इसलिए हमने कहा भाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद ये एक अलग चीज, और ये एक अलग नहीं, हमारी कर्व है ना, तो हम इसमें जब इस वाले का एरिया लेंगे तो फिर हम कर्व वाले इक्वेशन का यूज करेंगे, समझ रहे हो ना, कर्व वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। अच्छा देखो, तो y की वैल्यू देखो, बात समझो, जब आप, अब यहां से देखो फिर से कंफ्यूजन होगा, आप कहोगे सर ऐसा करते हैं, इस y की वैल्यू उठा करके सर यहां से रख देते हैं, क्योंकि सर आपने यहाँ पर dx लिया ना, बिल्कुल नहीं। क्यों,
रीजन क्या है, जब आपने ये एरिया लिया, मेरी बात ध्यान से समझना, देखो जब आपने ये जब एरिया लिया ओ एम बी ओ, तो क्या इस एरिया में कहीं भी कर्व वाला एरिया अटैच हुआ? बोलो 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 बोलो, नहीं, कर्व वाला एरिया अटैच नहीं हुआ ना। कौन सा वाला एरिया अटैच हुआ? ये लाइन वाला, समझ गए? तो इसलिए फाई की जगह आप क्या रखोगे? एक्स। नहीं समझे? देखो, अगर आप एरिया लेते और उस एरिया में ये अटैच हो जाता, तो फिर आप पाई की जगह क्या रखते हैं? बिल्कुल बात है, ऑब्वियस बात है, फिर आप पाई की जगह इसकी वैल्यू निकालते 32 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन आपने जो एरिया ली है ना, आपने जो एरिया ली है, क्या उस एरिया में कहीं भी हमारा कर्व आ रहा है? कर्व कहीं भी उस एरिया में अटैच हो रहा है? नहीं। इस वाले में की हम बात कर रहे हैं, ओ एम बी ओ वाले की बात कर रहे हैं, क्या इसमें कहीं भी कर्व अटैच हुआ? नहीं। तो एक बात यहाँ से और ध्यान रख लो, एक बात यहाँ से आप कंक्लूजन के तौर पर एक और बात याद रखो कि एरिया निकालते टाइम जो भी हमारा कर्व या जो भी हमारी लाइन अटैच्ड होगी उस एरिया से, हम उसी की जो है y को और उसी की x की वैल्यू को रखेंगे, ना कि किसी और की। और यही एक रीजन भी था कि इसलिए हमने यहाँ पे हमने दो दो चीजें हमने मतलब 2 बार में हमने करके निकाला। एक बार में हमने इसको निकाला क्योंकि ये लाइन वाला बन रहा था, और एक बार हम इसको निकाल लिए। समझ रहे हो? ठीक है, चलो इतनी बात आ रही समझना। तो y की जगह क्या रख दिया जाए? x। सो फाइनली कितना हो जाएगा? देखो 0 to 4 और x dx, इसका आप इंटीग्रेशन कौन नहीं कर लेगा x का, तो कितना हो जाएगा? x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 4। सो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी रखनी है? 4, तो 4 के पावर 2 अपॉन 2। सो कितनी वैल्यू हो जाएगी? देखो 4 के पावर 2 दैट मीन्स 16 अपॉन 2 दैट मीन्स 8। तो कितना आया अभी? 8 आया। 8 आया इस वाले का। इस वाले का एरिया कितना है बच्चे? 8 आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले एरिया की। देखो कुछ ऐसा है, ये हो गया, ठीक है, और ये कुछ ऐसा है, ये तो है। अब हम इस वाले एरिया की, तो ये वाला एरिया देखो, इस वाले एरिया का आपको देखो कर्व की देखो, आपको इक्वेशन पता है ना, देखो कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये जो है ये आपका क्या शो कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। समझ रहे हो ना? ये 32 आपका शो कर रहा है ना, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, ये आपको अब ये निकालना है। तो सेम वही काम करेंगे, फिर से क्या करेंगे हम? फिर से एक एरिया ले ले, है ना, हम एक छोटी सी स्मॉल सी स्ट्रिप ले लें। जी हमने एक बहुत ही पतली सी स्मॉल सी हमने स्ट्रिप ले ली है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके लिमिट की। देखो ध्यान समझना, हमने कहा एरिया ऑफ रीजन एम ए बी एम, तो क्या करना पड़ेगा? देखो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो हमने यहाँ से यहाँ तक हमने कितना लिया? x लिया, सॉरी यहाँ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? भाई हमने y एक्सिस में ले रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक वाली डिस्टेंस देखो कितनी होगी? y होगी। अब बात समझो, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? dx होगी, तो y इंटू dx, बिल्कुल बात सही है, y इंटू dx। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अगर देखो बोल रहा है कि एरिया इनक्लोज्ड बाई क्वेश्चन, देखो x एक्सिस, तो हम x एक्सिस वाला ही लेंगे, समझ रहे हो? x एक्सिस वाला ही लेंगे, है ना। चलो तो y इंटू डी एक्स। अब बात समझो, इसकी लिमिट डिसाइड करो आप। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप इसकी लिमिट डिसाइड करो। चलो लिमिट देखो कैसे देखो डिसाइड करते हैं। एक कॉन्सेप्ट बनाओ ना बच्चे, एक कॉन्सेप्ट बनाओ। ठीक है, देखो लिमिट हमेशा डिसाइड करनी है। ओके देखो, तो लिमिट हम कहेंगे कि हमारी लिमिट जो है, देखो यहां से मतलब इसका देखो, अब बेसिकली ऐसे समझो कि इस वाले पॉइंट को अपने क्या माना है? 4 माना है। अच्छा, तो आपकी जो मिनिमम इस शेप में आपको जो मिनिमम वैल्यू दिख रही है वो क्या दिख रही है? 4। बात समझो, इस शेप में आपको मिनिमम वैल्यू दिख रही है वो कितनी दिख रही है? 4। मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है? 4√2। नहीं, मिनिमम वैल्यू, भाई लिमिट का मतलब क्या होता है बच्चे? अपने को मैं ये बताता हूँ, लिमिट का मतलब क्या होता है? मिनिमम टू मैक्सिमम। तो मिनिमम आपको कितनी वैल्यू दिख रही है? इस रीजन की अगर हम बात करें तो इस रीजन के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है? 4, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है? 4√2। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 4 to 4√2। क्लियर हो गया? 4 to 4√2। बोलो मजा आया? नहीं, मजा नहीं आया? क्या इसमें क्या मजा दिलाया सर, बताओ। देखो लिमिट हमारी क्या है? 4 to 4√2, यही तो होगी ना। सबसे ऐसा समझो, जब भी हम लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। तो इस एरिया की अगर हम बात करें, इस वाले एरिया की अगर हम बात करते हैं, है ना, इस वाले एरिया की देखो अगर हम बात करेंगे तो इस वाले एरिया में मिनिमम आपको कहाँ तक, मिनिमम आपकी वैल्यू क्या है? 4 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है?
ये वाली, तो 4√2 यही तो है। तो क्या हो जाएगी लिमिट 4 to 4√2। समझ रहे हो लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं? बने रहो आप मेरे साथ, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। देखो तो 4 to 4√2। अब यहाँ पे सर y, अब y को सर किससे रिप्लेस किया जाए? क्या सर यहाँ पर भी y रख दिया जाए, y की जगह x रख दिया जाए? ना, बिल्कुल नहीं। क्यों सर? क्योंकि अब हमारे ये जो एरिया बना है वो कौन से कर्व से, देखो इस वाले कर्व से मिल करके बना है, और इस वाले कर्व की आपको इक्वेशन पता है कितनी है, x² + y² = 4, सॉरी 32 कितनी है, 32 क्वेश्चन में दिया है 32। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं सर। तो y = देखो कितना हो जाएगा, y² कितना हो जाएगा 32 - x², सो y = कितना हो जाएगा √32 - x², ये होगा। तो y की वैल्यू रख दी जाए कितनी, 4 to 4√2, और y की वैल्यू कितनी रखनी है, √32 - x² और dx। क्या आप मेरे को ये बताओ कि आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, बिल्कुल। a², बात समझो, a² और -x², याद आया कौन सा वाला फॉर्मूला है, a² - x², तो 1/x/2, याद आया? वैसे तो लगाएंगे ना, ओके लगा दिया जाए। चलो देखो, तो आपको एक ये फॉर्मूला पता है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² dx = क्या होता था, x/2 √a² - x² प्लस, और क्या हो जाता था मेरे पास, a/2, ठीक है, ओके a/2, और साइन इनवर्स भूल गया, देखो मैं फॉर्मूला भूल गया, x/a, ये तो होता था ना साइन इनवर्स x/a, ओके। चलो, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आप कितनी रखोगे, मैक्सिमम आप a की वैल्यू कितनी रखोगे, तो 32 का आप अगर स्क्वायर करो तो कितना मिलेगा, देखो आपको कितना मिला था 4√2। तो a की वैल्यू आप ज़्यादा क्या रख सकते हो, 4√2। चलो देखो रखते हैं, तो लिमिट लगा दिया, x/2, x का मतलब क्या है भाई, x ही रखना है, x का मतलब क्या, x/2, तो x/2 √a² मतलब 30, इसका मतलब इस पूरे, मतलब ये आपकी पूरी अंडर रूट में, ऐसे समझो, कंफ्यूजन ही, अरे 4 है, कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, 32 का होल स्क्वायर, बोलो a² हो गया और -x² हो गया, हाँ जी सर हो गया, अब हो गया, ठीक है। देखो तो a² की वैल्यू कितनी है, √32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, 32 -x² ही मिलेगा। अब प्लस a/2, तो a की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4√2/2, और साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू कितनी रखेंगे, s रखेंगे, a की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4√2, लिमिट 4 to 4√2, लिमिट 4 to 4√2, यही है, ठीक है। चलो तो क्या किया जाए, अब जो है लिमिट की वैल्यू रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले हम रखते हैं अपर लिमिट, तो देखो अपर लिमिट यानी कि 4√2/2, ये जो आएगा 4√2/2, और जब इसमें आप x की वैल्यू जब आप रखोगे कितनी, अपर लिमिट यानी कि जब आप यहाँ पे जब आप रखोगे 4√2 का होल स्क्वायर, तो 4√2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 32, समझ गए, 4√2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 32, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0। नहीं समझे, नहीं समझे क्या भाई, हो जाएगा ना 0, प्लस इसमें आ जाओ 4√2/2, एक मिनट इसको कट कर दो, तो कितना आ गया 2√2, कितना आ गया 2√2, और ये देखो एक मिनट यार, कहीं फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं हम लोग, लेट मी चेक। देखो यहाँ पर a²/2 है, फॉर्मूले में क्या होता है, a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है फॉर्मूले में, ओके। तो यहाँ पे जब आप करोगे a²/2, तो a² का मतलब कितना, 32, कितना हो जाएगा 32/2, 32/2 का मतलब कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा भाई 16, ओके 16, और साइन इनवर्स x की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, x, और मतलब सॉरी 4√2, तो 4√2/4√2, दैट मीन्स 1, ये हमारा हुआ अभी क्या, अपर लिमिट, ये क्या हुआ भाई, अभी अपर लिमिट हुआ। अब क्या करेंगे,
माइनस का लोअर लिमिट। तो देखो माइनस का लोअर लिमिट, अब बात समझो। तो अब एक्स की जगह कितना रखेंगे 4/2 और अंडर रूट 32 माइनस, अब एक्स की जगह कितना रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ये नहीं कटा, कोई बात नहीं, प्लस 32/2 दैट मीन्स यहाँ पे देखो, ओके चलो 32/2 दैट मीन्स 16 और साइन इनवर्स एक्स का मतलब 4/4√2। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो इसको सॉल्व करो। तो ये तो पूरा टर्म हो गया 0, क्या बचा 16 और साइन इनवर्स 4√2 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2। ओके, अब देखो माइनस 4/2 दैट मीन्स 2 और 32 माइनस 16 यानी कि 16 √16 का मतलब क्या अंडर रूट। तो ऐसे समझो, ये कट गया, ब्रैकेट लगा लो क्योंकि सिंबल यहाँ माइनस है ना, तो सावधान हो जाना है, ठीक है। तो 2 × 16 अंडर रूट 16 का मतलब 4 प्लस का 16 और देखो साइन इनवर्स 4/4√2, तो 4 से 4 कैंसिल 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 की चलो आप वैल्यू बताओ। तो देखो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2, तो 16 × π/2 होगा, 16 × π/2। ओके, और माइनस 8 माइनस 16 और साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 में साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू। 30 का मतलब कि π/6, समझ गया, उल्टा बोल दिया ना, π/6 नहीं, एक मिनट यार, 1/√2 मतलब साइन 45 मतलब π/4, सॉरी π/4, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 4π। सो फाइनली देखो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 16 यानी कि 8π, ठीक है, और माइनस, इसको ओपन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा प्लस का 4π। ओके, तो 8π और प्लस का 4π, 8π और ये है माइनस, ये माइनस है ना, नहीं सर ये माइनस कहाँ से आ गया, ये तो सर यहाँ पर आपने प्लस लगाया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा, ओपन करोगी तो फिर सर माइनस होगा। तो कितना हो जाएगा 8π माइनस 4π दैट मीन्स 4π और माइनस का 8। तो कितना आंसर आया, नहीं आंसर नहीं आया, 4 क्या लिख रहे हैं सर आप, 4π माइनस का 8, ये आया इधर वाले साइड वाले का, है ना, साइड वाले का एरिया। सो टोटल एरिया कितना हो गया, सो टोटल एरिया, समझ रहे हो, टोटल एरिया। ये सब प्रैक्टिस के बेस, पता है, अगर आपकी अगर प्रैक्टिस रहेगी ना अच्छी खासी, मस्त एकदम स्पीड, गाड़ी वाली स्पीड से लगा लोगे, मतलब ये जो बुगाटी वाली जो स्पीड होती है ना, उनकी ऐसी स्पीड से आप लगा लोगे। सो टोटल एरिया देखो कितना हो जाएगा, इन दोनों को और इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। सो 8 + 4π माइनस 8, सो 8 से 8 कैंसिल, तो क्या बचा 4π। लो ये आपका सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा आंसर आ गया। क्लियर है, आ रही बात समझ में, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, आप बताओगे कमेंट करके, नहीं बताओगे चलो नहीं बताओगे तो आप एक और क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल नंबर 5। ये बची है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। ओके, तो मैंने आपको इलिप्स के बारे में बताया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, आप एक इलिप्स बनाओ। तो एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स लेके चलो, हमने क्या किया, जैसा कि बोल रहा है भाई एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक इलिप्स बना लेते हैं। अब सर कैसा इलिप्स बनाया जाए, देखो तो यहाँ पे एक ये हिंट दिया हुआ है कि जो हमारी ई है, ई मतलब इसेंट्रिसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 1 से लेस देना। तो 1 से अगर लेस देना तो हमारी जो इलिप्स होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। ये हमारी क्या है, इलिप्स है। अब बात समझना, तो क्या हम इस पूरे इलिप्स का हम क्या एरिया निकाले, नहीं, ये ऐसा नहीं बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स दिस, ये जो इलिप्स की जो इक्वेशन है, एंड द ऑर्डिनेट x = 0। ओके, तो ऑर्डिनेट दैट मीन्स x = 0। अच्छा, तो x = 0 तो y = भी क्या होगा, 0 ही होगा, अगर हम जनरल में अगर हम बोले तो अब सर कौन सा किधर वाला, फिर आगे एक और देखो दिया है, कह रहा है कि x = AE। अच्छा, फिर x की आपको कितनी मतलब कि कितने डिस्टेंस तक आपको एरिया निकालना है, मतलब AE तक, तो x में आप कितना, चलो AE, अब देखो प्लस का AE दिया है ना,
बात समझना, प्लस का ए दिया तो हम प्लस वाले की तरफ चलेंगे, माइनस का ए दिया होता तो माइनस वाले की तरफ चलते हैं। तो प्लस का ए, तो मान लो देखो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे इस एलिप्स का क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है, जिसको हम लोग फोकस बोलते थे, याद आया। तो यही हमारी ए ई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हमें चलना है, ए ई। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ए ई कॉमा 0। यानी कि ये जो इलिप्स बना ना, तो x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको क्या करनी है, एरिया जो है फाइंड आउट करनी है। दोनों में चलेंगे ना, x इज इक्वल टू ए, मतलब इधर भी और इधर भी, समझ रहे हो। यानी कि ये आपको ओवरऑल ये पूरी की पूरी एरिया जो है आपको निकालनी है। अब देखो, तो अगर हम किसी एक एरिया को ले लें, मान लो अगर हम केवल ऊपर वाले को ले लें, इस वाले को ले लें, है ना, इस वाले को ले लें, ऊपर वाले को केवल ले लें, ठीक है। ये हमारी एलिप्स का ये हमारा ये दिया हुआ है, जो भी हमारा इक्वेशन होगा। तो अगर हम इस वाले को निकाल लें तो इसका जस्ट अगर हम डबल कर देंगे तो ये भी हमारा निकल जाएगा। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, कह रहा है कि ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्मॉल सी स्ट्रिप ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पर हमें एक स्मॉल सी क्या करते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं, इतनी छोटी सी हमने एक स्ट्रिप ले ली, ठीक है। ये ऐसे सर्किल, ये ऐसे फॉर्म है, ये ऐसे कर्व फॉर्म है ना, ऐसे ये सीधा सीधा लाइन नहीं समझ लेना, ये ऐसे कर्व फॉर्म है, ठीक है। तो हमने एक छोटी सी, हमने क्या कर ली, हमने एक स्ट्रिप ले ली। तो इस छोटी सी स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी, y, इसकी विड्थ क्या होगी, dx बोलो होगी। तो अगर लेंथ y है, विड्थ dx है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, y इंटू डी एक्स। चलो ठीक है, y इंटू डी एक्स तो हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं लिमिट की, क्योंकि बहुत सारी हमें छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रिप हमें लेनी पड़ेगी। देखो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ है, 0, मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए ई। तो लिमिट क्या हो गई, 0 टू ए ई, आगे बात सुनने। और उस वाले का एरिया निकाल कर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें ओवरऑल एरिया मिल जाएगा। आगे बात समझ में ना। तो ये हमारा समझ में आ रहा है, एक आपको एक जैसे कह सकते हैं ना कि आपको एक ब्लूप्रिंट है ना, माइंड में बैठ गया कि हमको कैसे करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें इस छोटे वाले एरिया का, इस छोटे वाले स्ट्रिप का एरिया निकाल लो। देखो, तो इसका कुछ नाम दे दीजिए, मान लो ये O है, और ये मान लो B है, और ये मान लो S है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है S, और यहाँ पर मान लो है एक पॉइंट F, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फिर बाकी कोई क्वेश्चन में तो हम खुद से कुछ भी मान लेंगे। देखो, तो हमने कहा कि सर हम बात करते हैं, अगर इस वाले एरिया की बात करें तो हमने कहा एरिया ऑफ OBSFO इज इक्वल टू, तो हमने कहा सर क्या किया हमने जो है y इंटू डी एक्स किया, और हमने देखा कि y इंटू डी एक्स से तो हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे एरिया के स्ट्रिप को हमें क्या करना, मतलब स्ट्रिप वाले एरिया को क्या करना पड़ेगा, अपने ऐड करना पड़ेगा, दैट मींस हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 टू ए ई तक। क्लियर है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक भाई ले ली जाए, मिनिमम कितनी है 0, हमेशा याद रखो, मिनिमम कितनी है 0, मैक्सिमम कितनी है ए ई। क्लियर है, तो 0 टू ए ई। चलो अब इसका आप इंटीग्रेट करो। अच्छा, y की वैल्यू देखो कहाँ से रखेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा। सिंस आपने कहा मेरे पास देखो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो आपको यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना। ओके, तो y को आपको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, दैट मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर है, ऊपर जाएगा, दैट मीन्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। होगा ये बिल्कुल होगा, बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर। ओके, तो इसका y निकाल लो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू देखो ये तो बाहर आ जाएगा b अपॉन ए, फिर अंडर रूट में क्या फंस जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा, ठीक है। चलो तो रख दिया जाए, y की वैल्यू कितनी, b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो y की वैल्यू रख देते हैं, कितनी हो जाएगी देखो, तो 0 टू ए ई, और b अपॉन ए हम ले लेते हैं बाहर क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, और y की वैल्यू हमें रख देनी है कितनी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और आपको फिर से इसका फॉर्मूला पता है, आप जानते हो क्या होता है। चलो देखो, तो b अपॉन ए, तो b बाई ए तो हम पहले ही लगा लेते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा देखो, x बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या होता है प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 ना, ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर साइन यूनिवर्स x बाई ए, तो x की वैल्यू x है अपॉन a की वैल्यू a ही रखेंगे, बस हो गया, लिमिट लगा दिया जाए 0 टू ए ई। ओके, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो b बाई ए को b बाई ए ही छोड़ दो। चलो अब इसमें लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, ए ई, ध्यान समझना, ए
ए ई बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर ही रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू तो एज इट इज रहेगा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है ए ई अपॉन ए ये हुई क्या अभी हमारी अपर लिमिट क्या हुई ये अपर लिमिट माइनस देखो जब लोअर लिमिट रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी जीरो तो जीरो जब रखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो फिर ए अपॉन टू ठीक है साइन इनवर्स जीरो अपॉन टू दैट मीन साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू फिर से जीरो ना तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या मिलेगा जीरो ठीक है। ये देखो ए से ए कैंसिल क्या बचेगा ई अंडर रूट यहाँ से देखो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बात समझना ऐसे देखो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है तो क्या बचेगा वन माइनस ई स्क्वायर ये बचेगा वन माइनस ई स्क्वायर तो यहाँ से ए स्क्वायर अंडर रूट में तो ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा क्या बचेगा ए समझ रहे हो ये चीज़ हम डायरेक्टली कर लें तो ई इंटू ए अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर सॉरी वन माइनस ई स्क्वायर ये बचेगा। अब देखो प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ये देखो कितना बचेगा ए से ए कैंसिल तो साइन इनवर्स ई क्या होगा साइन इनवर्स ई ये जीरो का कोई मतलब ही नहीं है आ रही इतनी बात समझ में। अब देखो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा तो अच्छा एक मिनट देखो यहाँ पे एक ऐसा समझो वन माइनस एक मिनट अच्छा हमें ए को बाहर नहीं निकालना चाहिए था देखो पता है ए को बाहर निकालने से देखो घाटा हो गया वहाँ पे दिया गया है यहाँ पे एक चीज़ आपको देखो दी गई क्या दिया गया है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर है ना तो ऐसा करते हैं हम इसको अंदर ही रखते हैं ठीक है इसको हम अंदर ही रखते हैं क्या देखो यहाँ से ए से ये कैंसिल आउट हुआ ई और अंडर रूट ए स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया क्या बचा वन माइनस ई स्क्वायर और इस पूरे की जगह बात समझना ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं बी स्क्वायर रख सकते हैं और ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ई तो साइन इनवर्स ई की जगह साइन इनवर्स ई छोड़ देंगे भाई साइन इनवर्स ई की वैल्यू हमें थोड़ा ना पता है हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा देखो बी बाई ए और ये हो जाएगा ई और देखो इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर रख दिया और प्लस ए स्क्वायर बाई टू ओके एक मिनट हाँ ठीक है ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स ई इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्लियर है ओके तो ये भी एक मिनट यार देखो गलती होगी यहाँ पे हमारे पास x बाई टू होगा ना क्या ही कर रहे हैं यार x बाई टू तो क्या हो जाएगा ये ए ई क्या हो जाएगा x बाई टू तो x की वैल्यू में कितने रखनी थी ए ई ओके तो ए ई बाई टू ये कटेगा है ना ए ई बाई टू तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ए ई बाई टू चलो अच्छा एक मिनट देखो यहाँ से ऐसे समझो यहाँ से देखो यहाँ पर भी अपॉन में टू यहाँ पर भी अपॉन में टू दोनों के अपॉन में टू है बिल्कुल है ना तो हम अपॉन टू कॉमन ले ले और यहाँ देखो इस वाले टर्म में भी ए है इस वाले टर्म में भी ए है तो यानी कि ए अपॉन टू हम ले लेते हैं कॉमन तो कितना हो जाएगा बी बाई ए है और इंटू ए बाई टू हो गया कॉमन क्या बचेगा ई अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या ई बी क्या होगा ई बी ठीक है और देखो क्या हो जाएगा ओके प्लस का ए और साइन इनवर्स ई ये तो होगा। अब देखो क्या कर लो यहाँ से एक मिनट देखो इसका आंसर जो है ना अंदर जो है बी को नहीं रखा है तो इसका मतलब है कि आप चाहो तो आपकी मर्जी आप चाहो तो यहाँ पे आंसर ए में भी छोड़ सकते हो ठीक है यहाँ पे समझ रहे हो ना कर लोगे यहाँ से सॉल्व बोलो दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा हम लोग मैथ तो नहीं कर दिए हैं ठीक है अगर हम अपने क्वेश्चन चले मतलब अपने अकॉर्डिंग टू आंसर चले ठीक है तो फिर तो हमें फिर समहाउ करके हम ला ही सकते हैं लेकिन मान लो आप आंसर आपको एग्जाम में आंसर तो नहीं याद रहेगा ना समझ रहे हो तो ये आपने कहा क्या ये ए से देखो हमारा कैंसिल आउट हो गया क्या बचा आपके पास बी बाई टू और ई बी प्लस ए साइन इनवर्स ई ठीक है। अब आप क्या कर लो ये आपने भी एक एरिया अभी आपने निकाला ना ये वाला एरिया भी आपने निकाला है ये वाला एरिया ठीक है ये आपने टोटल एरिया निकाल लिया जाओ इसका क्या कर दो जस्ट डबल कर दो क्योंकि ये दोनों आपस में जस्ट सिमेट्री होंगे सो टोटल एरिया समझ रहे हो टोटल एरिया है ना यहाँ पे कंफ्यूज मत होना यहाँ पे हमने बी के टर्म में हमने निकाल लिया ए के टर्म में निकालेगा तो हमारा हम जब निकालेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा ओके तो हमने कहा सर टोटल एरिया इज इक्वल टू क्या कर दिया जाए टू इंटू बी बाई टू और ई बी प्लस ए साइन इनवर्स ई ठीक है ये टू से टू कैंसिल क्या बचेगा बी और ई बी प्लस
ए साइन इनवर्स ई। तो ये भी कर सकते हैं, या चाहो तो आप बी की वैल्यू रख लो फिर से, समझ गए, बी की वैल्यू ना बच्चे आप यहाँ से फिर से रख लो तो आपको फिर से वही आंसर मिल जाएगा, क्या, ए इंटू बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले में केवल बी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, तो बी की वैल्यू आप जब पुट करोगे ना, देखो क्या पुट करोगे, बी की वैल्यू, बात समझना, ए और अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ये तो पुट करोगे, समझ लो, चलो देख लो, देख ही लो, नहीं तो कहोगे सर क्या बता दिए, तो आंसर सर मैच नहीं कर रहा है, बी की जगह बी छोड़ दिया इस, क्योंकि बाहर बी है ना आंसर में, ठीक है ना, हम आपके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हमारा ये आंसर आ गया है। ओके देखो, अब ई इंटू बी की जगह हमें कितना रखना है, ए और अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर और प्लस ए साइन इनवर्स ई। अब यहाँ से देखो, यहाँ भी ए, यहाँ भी है, फिर से ए कॉमन ले लिया हमने, और ए कॉमन लेकर के बाहर निकल दें, क्या बचेगा, ए बी, क्या होगा, ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। ओके, आ रही बात समझ में। तो फिलहाल हमने देखो जो है एग्जाम्पल्स तक हमने क्वेश्चन लगा लिया, और आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप अपना फीडबैक दोगे, कमेंट करके बताओगे हाँ सर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो पढ़ाई करते रहो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो।